हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में एक बार फिर से। अगर देखा जाए तो आज मार्केट के लिए जिस तरीके की सिचुएशंस डेवलप हो गई थी, शुरुआत में हो भी गई थी बेसिकली, आपने देखा होगा। लेकिन अब अगर हम देखेंगे मार्केट जब बंद हुआ है, बंद होने के आसपास, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट लगभग लगभग बंद होने के आसपास ही है। बंद हुआ नहीं लेकिन आसपास है बंद होने के। तो मार्केट मजबूत भी हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जहां आज की उम्मीदें पूरी तरीके से नेगेटिव थी और अच्छी खासी नेगेटिव थी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी नेगेटिव उम्मीदों पर मार्केट जो है आज खुला था। लेकिन उसके बावजूद आज मार्केट में तेजी रही, मतलब लास्ट तक आते आते काफी ज्यादा मजबूती भी रही। अब ये सब चीजें किस तरीके से डेवलप हुई वो तो हम देखेंगे, लेकिन क्या आज रात के बाद चीजें जो है बदलती हुई दिखाई देंगी? जैसे कि कल जब मार्केट खुलेगा तो क्या मार्केट में तगड़ी गिरावट होगी? क्योंकि ट्रंप की जो स्पीच है वो तो आज रात में ही होगी, वो भी हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना एक बार मार्केट के हालचाल दिखा देता हूँ। निफ्टी तो आप देख ही रहे हो, 1 सेकंड, ये देखो आपके सामने है निफ्टी। निचले वैसे तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि जहाँ खुला था लगभग लगभग वही इसका निचला स्तर था। एंड पूरी की पूरी तेजी जो है आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही नजर आई है। पूरी तेजी ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली है। ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, तो ये देखो सेंसेक्स में तेजी हुई है लगभग 0.1% से ज्यादा, निफ्टी में 1.1% की तेजी, बैंक में 1% से ज्यादा, एंड मिड कैप 100 में लगभग 1.5% की तेजी। ग्लोबल अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी तो तेज है, बाकी सब आपको लाल निशान में नजर आ रहे हैं। लेकिन एडवांस एंड डिक्लाइंस भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड आज के टॉप गेनर जो हीरो हैं आज के, कल्याण, टाटा कंज्यूमर, मैक्रोटेक डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपके हीरो दिखाई दे रहे हैं आज के। एंड आज के जो लूजर्स हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.5% के आसपास, M&M फाइनेंशियल, RBL बैंक एंड CG कंज्यूमर, ये आज के लूजर्स हैं। ठीक, मैं वहीं अगर आपको एक बार पूरे इंडाइसिस को दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देखो, 1 सेकंड, ये तो ग्लोबल इंडाइसिस हैं। तो ये देखो आप, निफ्टी के जितने भी इंडाइसेस हैं सब आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एंड अच्छे खासे पॉजिटिव, आप ये कह सकते हो, अच्छे खासे पॉजिटिव जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी के जितने भी इंडिसेस हैं सब, स्मॉल कैप एंड मिड कैप तो 1% से ऊपर है। स्पेशली मिड कैप अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तेजी है। लेकिन निफ्टी ऑटो देखो, जो टैरिफ की वजह से, ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन रियली। क्योंकि ना सब लोगों को टेंशन तो इसी बात की थी ना कि टैरिफ लग जाएगा तो क्या होगा, इन कंपनीज का क्या होगा, बाकी आगे क्या होगा। स्पेशली 2 सेक्टर थे जिनमें सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात थी, एक तो ऑटो एंड एक फार्मास्यूटिकल्स। तो ऑटो तो फिर भी आज अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड फार्मास्यूटिकल्स ऑटो से भी ज़्यादा मजबूत है। तो आज तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जैसे कुछ लोग ये बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा, ट्रंप टैरिफ वैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद ना पड़े। अब दिक्कत वाली बात पता है कहाँ निकल कर आती है कि आज रात में, आप ये मान के चलिए, आज रात में बेसिकली जैसे अपने यहाँ रात होगी वहाँ तो दिन होगा ना अमेरिका में, तो उनकी स्पीच है और वो अपने स्पीच में क्या क्या बोलते हैं, किस किस तरीके के बयान देते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा साइन निकल कर आएगा। अगर आप ये मान के चलो कि अगर सिचुएशन ज़्यादा खराब नहीं रही, या फिर कुछ जो बोला गया उनकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से, वो कुछ ज़्यादा खराब नहीं बोला गया, तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि चीज़ें सही भी देखने को मिल जाएं। लेकिन अगर आप ये भी मान के चलो कि जो बातें वहाँ से निकल कर आई एंड वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव देखने को मिल गई किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो दबाव आ सकता है। दबाव आ भी सकता है तो कहाँ पर आएगा? वो ऑटो एंड फार्मा पे ही सबसे ज़्यादा दबाव बन सकता है। इन 2 पर्टिकुलर आप ये मान के चल सकते हैं जो सेक्टर हैं, इन पर थोड़ी सी नज़र तो रखनी ही चाहिए। आज हालांकि एक बहुत ही मतलब बड़ी गिरावट हुई है डेफिनेटली, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस तरीके की गिरावट अगर देखने को, मतलब सॉरी, आज तेजी हुई है। लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस कितना है इस तेजी पर, या फिर इस तेजी के बाद नई खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए ना,
इस पर जो असली फैसला है वो हमें कल करना चाहिए। कल जब मार्केट ओपन होगा एंड कल सिचुएशन क्या होगी तब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि अगर जैसे आज तो मार्केट ने जितनी भी खबरें थी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अगर कल मार्केट ने चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, ये नेगेटिव खबरों को जो है एब्जॉर्ब अगर कर लिया, तो श्योरली आप ये मान के चलिए कि अब जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी एंड अब जो है सिचुएशन सही रहेगी। ये तभी हो सकता है जब मैंने जैसे कि बताया ना, कल भी अगर मार्केट एब्जॉर्ब कर जाए इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, कल भी अगर सिचुएशन मतलब एब्जॉर्ब कर गया मार्केट, तो मुझे जहाँ तक लगता है सिचुएशन जो है सही हो सकती है। लेकिन आज अच्छा है, आप खुश हो सकते हो मार्केट को देखकर, लेकिन खरीदारी मेरे हिसाब से आज के मार्केट में जिसने नहीं करी होगी अच्छा है। अब देखो एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ मनी कंट्रोल के हवाले से। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है बेसिकली इसे समझो आप। सेंसेक्स जंप 500 पॉइंट, निफ्टी अब 23,300, पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज अहेड ऑफ यूएस टैरिफ अमंग की फैक्टर बिहाइंड द मार्केट रैली। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ग्लोबल इश्यूज बताए जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ग्लोबल क्लूज पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। एशियन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बाकी और भी चीज़ें देखें तो वैल्यू बाइंग after recent correction, large cap stocks have witnessed fresh buying interest. Heavyweights such as HDFC Bank, Maruti Suzuki, ICICI Bank and lending IT stocks were in focus today. तो यहाँ पर बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि गिरावट भी अच्छी खासी हुई है, तो वैल्यूएशन भी बहुत हद तक कंफर्टेबल हो गई है। अब वैल्यूएशन कितनी कंफर्टेबल है ये बात तो सही है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं कि बड़े जो कंपनीज हैं वो तो अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं ना, तो उस हिसाब से सही है। और क्या है ईजिंग वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो ये चीज़ें तो छोड़ो, जो है वो ये सब चीज़ें तो ज़बरदस्ती वाले आप ये मान के चलो रीज़न है। बस एक यही रीज़न है कि अभी मार्केट ना अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है कुछ टैरिफ से पहले। अब ये स्ट्रॉन्गनेस अगर बरकरार रह पाई टैरिफ के बाद, स्पेशली कल के मार्केट में, आज रात में जो भी ट्रम्प बोलेंगे वो ठीक है। फार्मा के लिए अगर नया टैरिफ नहीं इंट्रोड्यूस किया तो अच्छी बात है, तब तो फार्मा कल भागेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इफ एनी केसेस इट हैपन कि नए टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ऑटो में तो है ही, अगर और कोई नए टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिए गए उसके बाद अगर मार्केट किस तरीके से रहता है, ये देखने वाली बात ज़रूर देखने होगी, ठीक है। तो इस पर हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, आज की तेज़ी अच्छी है, खुश हो सकते हैं, लेकिन असली खरीदारी कल से होगी। कल अगर मार्केट इस पूरे सिनारियो को एब्जॉर्ब कर जाए तब। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।